अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुशामदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान के अंदर मौत बांटने वाला अमेरिका का B-52 बमबार तैयारा तबाह कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसकी तफसील बताने से पहले आपको ये बताता चलूं कि ये B-52 बमबार तैयारा कितना ज्यादा तबाहकुन है और उसमें ऐसी कौन कौन सी सलाहियतें हैं जिसकी वजह से इसकी मौजूदगी दुश्मन के दिलों पर खौफ और दहशत का बायस बन जाती है। नाज़रीन, अमेरिका के B-52 बमबार तैयारे को स्ट्रेटोफोर्ट्रेस भी कहा जाता है। नाज़रीन, इस वक्त ये बमबार तैयारा अफगानिस्तान के कई इलाकों में बमबारी कर रहा है, जिन्हें कतर में अमरीकी फौजी अड्डे से उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, इस तैयारे के तबाहकुन होने की तमाम तफसीलात और इसके तबाह होने की वजह और इससे मुतल्लिक तमाम डिटेल हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, 8 इंजन वाले B-52 को 20वीं सदी का सबसे खतरनाक बमबार तैयारा समझा जाता है और इसे अमेरिका की 3 नस्लों ने उड़ाया है। इसकी अफादियत आज भी इतनी ही है जितनी 6 दहाइयां कबल इसकी पहली उड़ान में थी। नाज़रीन, वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक होने वाली जंगों में इस तैयारे का इस्तेमाल किया गया और तवक्को है कि 2044 तक ये अमरीकी फिजाइया के इस्तेमाल में रहेगा। नाज़रीन, B-52 अमेरिका का लॉन्ग रेंज हैवी बमबार तैयारा है। इसे पहली दफा 1948 में डिजाइन किया गया था और 1958 में इसे अमरीकी फौज के हवाले किया गया। नाज़रीन, इस तैयारे को बनाने का अमेरिका का मकसद ये था कि वो सोवियत यूनियन पर एटमी हमला बराह रास्त कर सके। नाज़रीन, इस B-52 बमबार तैयारे की लंबाई 49 मीटर जबकि चौड़ाई 56 मीटर है। नाज़रीन, इस B-52 बमबार तैयारे का हुजम 185 फीट जबकि इसके इंजन 8 टर्बोप्रोप है। रफ्तार इसकी 650 मील फी घंटा और ये तैयारा 50,000 फीट की बुलंदी पर आसानी से परवाज कर सकता है। नाज़रीन, इस तैयारे का वजन 83,000 किलोग्राम है और गोला बारूद की बात की जाए तो 31,000 किलोग्राम तबाहकुन गोला और बारूद ले जाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, 2018 में B-52 बमबार तैयारों का दोबारा इस्तेमाल शुरू किया गया था और इसके जरिए अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बदख्शां में तालिबान के तरबियती मराकज को निशाना बनाया गया था। सन 2001 में भी B-52 बमबार तैयारों को अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया गया था जब अमरीकी फौज का मकसद तालिबान की हुकूमत को खत्म करना और पाकिस्तान की सरहद के करीब तूरा बुरा के पहाड़ों में अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन की पनाहगाहों को तबाह करना था। नाज़रीन, अमरीकी फिजाइया के ये तैयारे काफी पुराने हो चुके हैं, लेकिन आज भी अमरीका ने किसी को पैगाम पहुंचाना हो तो B-52 बमबार तैयारे ही भेजे जाते हैं। नाज़रीन, ये तैयारा 1950 की दहाई में तैयार किया गया था, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, और 1962 में एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाला आखिरी B बमबार तैयार किया गया और इसने अमेरिका और रूस के दरमियान क्यूबन मिसाइल बहरान में अपना किरदार अदा करने के लिए उड़ान भरी। नाज़रीन, B-52 बमबार तैयारा 30 साल तक उड़ाया गया है और इसकी सबसे बड़ी अहम वजह है कि इसमें बड़े पैमाने पर हथियार लादे जाते हैं और ये जहाज मैदान जंग में सबसे पहले पहुंचता है। इसका काम रुकावटें हटाना होता है ताकि दीगर जहाज आकर अपना काम आसानी से कर सकें। नाज़रीन, रुकावटें हटाने वाला ये बमबार तैयारा 159 फीट लंबी और इसके पर 185 फीट के हैं। इसमें 5 अफराद सवार होते हैं। नाज़रीन, B-52 बमबार तैयारा 50,000 फीट की बुलंदी पर उड़ता है जबकि आम मुसाफिर तैयारा 35,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकता है। B-52 बमबार पर 70,000 पाउंड वजनी हथियार लादे जाते हैं, जिनमें सैकड़ों रवायती हथियार और 32 जौहरी क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं। नाज़रीन, इससे फिजा में ईंधन भरने की सलाहियत भी मौजूद है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया में किसी जगह भी कार्रवाई के लिए जा सकता है। इराक में होने वाले ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में भी इस जहाज ने हिस्सा लिया था। नाज़रीन, B-52 की जगह बेशुमार हथियार आए लेकिन वो इसकी जगह ना ले सके। B-1 आया, B-2 आया, लेकिन वो भी इतने कामयाब ना हो सके जितना B-52 है। नाज़रीन, 1950 से लेकर अब तक B-52 बमबार तैयारे का बैरूनी हिस्सा थोड़ा सा तब्दील हुआ है और अंदरूनी तौर पर इस जहाज में अब कंप्यूटर और GPS सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। दोस्तों, हो सकता है कि इस जहाज को सिर्फ एक मकसद जहन में रखकर तैयार किया गया हो कि इसका काम बमों की बारिश करना है, लेकिन बाद में इस जहाज में तब्दीली की गई और अब ये जहाज हर किस्म के हथियारों से लैस किया जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती गई, इसी तरह B-52 बमबार तैयारे में भी जिद्दत लाई जाती रही। इसके ऊपर वाले हिस्से में अमले का एक एहलकार रेडार जैमर ऑपरेट करता है
ताकि तैयारा शिकन मिसाइल और जंगी तैयारों को चकमा दिया जा सके। नाज़रीन, ये जहाज इतना बड़ा है कि इस लिहाज से इसके अंदर अमले के लिए खास जगह नहीं मौजूद। ये तैयारा लोगों के लिए नहीं बल्कि बमबारी के लिए तैयार किया गया था। नाज़रीन, ये जहाज एक बार में 47 घंटे तक उड़ाया जा सकता है, यानी कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। नाज़रीन, इस जहाज में आराम के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ सीढ़ी पर सीधा खड़ा हुआ जा सकता है। आप इसमें दाखिल होते हैं और आपको गर्मी का एहसास होता है और आपके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जैसे आप बुलंदी पर पहुंचते हैं तो सख्त सर्दी हो जाती है, लेकिन पसीने की वजह से आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मजीद सर्दी लगती है। नाज़रीन, इसके अलावा B-52 बमबार तैयारे की ये सलाहियत है कि ये दुनिया भर में कार्रवाई कर सकता है। जंगों में एक नई चीज है और इसका नफ्सियाती असर बहुत ज्यादा होता है। नाज़रीन, 25,000 फीट की बुलंदी पर आपको 200 पाउंड बम के फटने की आवाज तक नहीं आती, यानी ये जहाज बहुत बुलंदी पर होता है। अमरीकी पायलट जो B-52 बमबार चलाते हैं, उनका कहना है कि वो अपने घर से सोकर उठते हैं, टेक ऑफ करते हैं और दुनिया के दूसरे हिस्से में जंग में हिस्सा लेकर वापस आकर अपने घर में सो जाते हैं, यानी एक लंबा चक्कर काटने की सलाहियत रखता है। जब B-52 बमबार तैयारे को बनाया गया था तो इस तैयारे की टेल में एक ऑटोमेटिक गन नस्ब की गई थी, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया था। नाज़रीन, 1952 से लेकर 1962 के दौरान बोइंग कंपनी ने 754 B-52 बमबार तैयारे तैयार किए थे, जिनके 8 मुख्तलिफ वर्जन थे। B-52 एक तैयारा सिर्फ टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया था, जबकि B-52B तैयारा लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बम्बर के तौर पर US मिलिट्री के हवाले किया गया। नाज़रीन, C से F वर्जन तक फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इस पे एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया। नाज़रीन, 1965 में B-52D तैयारों के साथ अमेरिका के इन तैयारों ने वियतनाम में गुआम, ओकिनावा और थाईलैंड से परवाज भरी। B-52G तैयारे को नॉर्थ वियतनाम पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया और ये तैयारा एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप मिसाइलों से भी लैस था। नाज़रीन, इस तैयारे ने नॉर्थ वियतनाम की कमर तोड़कर रख दी थी। नाज़रीन, 1980 में B-52G और B-52H को क्रूज मिसाइलों से लैस किया गया था, जो कि न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वारहेड्स पर मुश्तमिल थे। नाज़रीन, 1992 में पर्शियन गल्फ वार के दौरान B-52G डिगो गार्शिया जो इंडियन ओशन में है, वहां से और अमेरिका से इराक पर हमला करने के लिए इन तैयारों ने परवाज भरी। नाज़रीन, 1994 के बाद B-52 जो कि बाकी तमाम तैयारों के वर्जन से जदीद तैयारा है, ये तैयारा अब भी सर्विस में मौजूद है। 2001 से 2014 के दौरान ये तैयारा अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, B-52 तैयारा अमरीकी दिफाई इदारों के लिए इंतहाई खास अहमियत रखते हैं। नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं कि ये तैयारा कहां पर तबाह किया गया। तो नाज़रीन, जब अमेरिका नॉर्थ वियतनाम पर बमबारी कर रहा था तो नॉर्थ वियतनाम ने विन्हा के करीब सरफेस टू एयर मार करने वाले मिसाइल से B-52 बमबार तैयारे को तबाह कर दिया था। और नाज़रीन, कम्युनिस्ट ने इस बात का क्लेम किया है कि आज तक 19 B-52 बमबार तैयारों को दौरान जंग मार गिराया है। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं अफगानिस्तान में मौजूदा B-52 बमबार तैयारों की। इस वक्त अफगान तालिबान के मिसाइल और रॉकेट्स का निशाना B-52 बमबार तैयारे हैं। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर B-52 बमबार तैयारे की क्या हालत होती है। अब तक के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह वारिस।